विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मोदी ने जो मैसेज दिया वो सॉलिड एंड साउंड है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति का एहसास करा दिया है। अब सभी लोग मिलकर अगले इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएंगे। Powerful thing he said today was the way Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. मोदी ने आने वाले 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। कार्यकर्ताओं को बताया कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बड़ा इशू बनाना है। इन सवालों पर विरोधी दलों के नेताओं को घेरना है। मोदी इस बात को समझते हैं कि विरोधी दलों के नेता उन्हें गाली देने में बिजी हैं, लेकिन इससे विरोधी दलों का कोई फायदा नहीं होगा। मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, घर घर जाना है, लेकिन यह भी याद रखना है कि जमाना बदल गया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी नौजवानों से जुड़ें, तभी बात बनेगी और तभी बात घर घर पहुंचेगी। मोदी ने कार्यकर्ताओं को यह भी समझा दिया कि बेकार के मुद्दों में उलझना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पड़ना नहीं है। मोदी ने जो बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाई वो विरोधी दलों के काम की भी हैं, लेकिन मुश्किल है कि मोदी ने अपने वर्कर्स को जिन कामों के लिए रोका, विपक्ष के नेता वही काम करने में लगे हैं। 10:30 बजे मोदी का भाषण खत्म हुआ और उसके थोड़ी देर बाद 11 बजे पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ। असल में आज पार्लियामेंट के बजट सेशन का आखिरी दिन था, लेकिन आज ही हंगामे की वजह से दोनों सदनों में फिर से कोई काम नहीं हो पाया। 31 जनवरी से अब तक बजट सेशन के दौरान लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 46 घंटे चली। ज्यादातर समय हंगामा होता रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच बिना चर्चा के 6 बिल पास हो गए। आज भी हंगामे के बीच ही बजट सेशन खत्म हो गया। मुद्दा एक ही था। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग करते रहे और अपोजिशन पार्टी के सांसद अडानी के मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग करते रहे। इसी नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई तो विपक्ष ने कहा कि सरकार ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और सरकार ने कहा विपक्ष के हंगामे के कारण संसद का वक्त बर्बाद हुआ। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के हंगामे के कारण बजट सेशन में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 25% रही। सिर्फ एक आदमी राहुल गांधी के लिए विपक्ष ने बजट सेशन के पूरे दूसरे हिस्से को वॉश आउट कर दिया। ये लोकतंत्र का अपमान है। आखिरी दिन को भी कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है, देश देख रहा है। ना संविधान को मानते हैं, ना हमारा कानून व्यवस्था को वो सम्मान देता है, और साथ साथ इन्होंने जो बार बार काले कपड़े पहन करके अपने काले करतूतों को छुपाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। जैसे आरोप पुराना था, वैसे ही विरोधी दलों का जवाब भी पुराना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि असल में सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने राहुल गांधी के बयान को बहाना बनाया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार संविधान का जरा भी सम्मान नहीं करती। वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस समेत 20 पार्टियों के सांसदों को इकट्ठा किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट से लेकर विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली।
विरोधी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकले। इसके बाद सभी पार्टियों से जो नेता आए थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मीडिया से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, धीरे धीरे देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, सरकार ही सदन नहीं चलने देती, विरोधियों की आवाज को दबाया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डाला जा रहा है। ये सारे संकेत डिक्टेटरशिप के हैं। हमको ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूं 265 का, अभी ऐसा पेपर लेता हूं तो उधर से माफी मांगो, खास करके राज्यसभा में माफी मांगो। अरे कैसा मांगते हो, तो डिस्क्वालिफाइड हो गए, डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंदर आके माफी मांगता है। अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर भी नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर है, आप क्यों उठाते हो? नहीं, सरकार में चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा ये चल रहा है, तो इसलिए मैं तथ्य सामने रख रहा हूं। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए सारे मेंबर तैयार थे, तैयार है। देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे, लेकिन सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूं। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार राज्यसभा के चेयरमैन के फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने खड़गे और जयराम रमेश के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के इन नेताओं ने चेयरमैन के खिलाफ गलत कमेंट किए, जो सदन की अवमानना है। राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं हंगामा चाहती थी, उसने वही किया। पीयूष गोयल ने कहा, यह अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, बेहतर यह होगा कि विरोधी दलों के नेता संसदीय परंपराओं का सम्मान करना भी सीख लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।